हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। वैसे तो यह वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं एवं 12वीं से फाइनल बोर्ड एग्जाम देने वाले स्टूडेंट के लिए है, लेकिन मूल रूप से यह वीडियो उन सभी छात्रों के लिए है जिनको क्लास 10th में बिहार बोर्ड से फाइनल एग्जाम में सम्मिलित होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं आप लोग को कि आप लोग जब बोर्ड एग्जाम में जाइएगा तो क्या क्या आप लोग को मिलने वाला है। देखिए, इतना तो आपको मालूम होगा कि आपको OMR सीट मिलेगा ऑब्जेक्टिव भरने के लिए, एक कॉपी मिलेगा जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप फिल करिएगा और एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा। इसके साथ ही साथ आपको दो तरह का आंसर सीट अटेंडेंस सीट भी मिलता है, जो कि कुछ इस प्रकार का होता है। तो यह कैसे भरना है, उसके बाद अटेंडेंस सीट कैसे आता है, क्या क्या पूरा प्रोसेस होता है, ये सारा चीज़ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। वैसे तो दोनों का रूल सेम होगा, क्लास 12 का भी क्लास 10th का भी, लेकिन हमने ऐसा इसलिए बोला कि यह मूल रूप से क्लास 10th का है क्योंकि क्लास 12th वाले स्टूडेंट एक बार बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित हो चुके हैं, उनका ये दोबारा है, तो उनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है कि कैसे कैसे बिहार बोर्ड का माहौल रहता है। लेकिन क्लास 10th के स्टूडेंट नए नए हैं, उनका नर्वसनेस ज़्यादा होगा, कुछ पता नहीं है उनको, इसलिए यह वीडियो मूल रूप से क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए है। हम बात करेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ मिलने वाला है। कुल 5 तरह के चीज़ होते हैं, आप जाइएगा बोर्ड एग्जाम में तो 5 तरह की चीज़ आपको मिलेगा रोजीना, और उसमें आप लोगों को काम करना रहता है। क्या क्या मिलता है, सबसे पहले आप जाइएगा, जैसे ही एंट्री करिएगा तो आप लोग को क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा। जिस भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन होगा उस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर दे दीजिएगा। देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर, जैसे हमारे पास हिंदी का है, या क्वेश्चन पेपर दे दीजिएगा। और उसके बाद 15 मिनट का समय दिया जाएगा आप लोग को इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 घंटा 15 मिनट लिखा रहता है। 3 घंटा आपका मूल समय है और 15 मिनट जो है यह क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए समय आप लोग को दिया जाता है। फिर उसके बाद आप लोग जब क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा आप लोग को, उसके बाद आप लोग को मिलेगा यह OMR सीट। OMR सीट मतलब आप लोग को ऑब्जेक्टिव भरने के लिए पेपर, जो कि कुछ इस प्रकार का होने वाला है। इसको कैसे फिल करना है इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, तो OMR सीट मिलेगा। OMR सीट में आप लोग को पहले ऑब्जेक्टिव फिल करने लेना है। 1 घंटे का समय मिलता है आप लोग को, 1 घंटा या फिर 45 मिनट। सब्जेक्ट साइंस और सोशल साइंस में 45 मिनट मिलता है क्लास 10th वाले को, और बाकी सब सब्जेक्ट में 1 घंटा का समय मिलेगा आप लोग को। और 1 घंटे बाद यह OMR सीट आपसे ले लिया जाएगा। इसलिए आप लोग यह चालाकी मत लगाइएगा कि हम लोग पहले सब्जेक्टिव कर लेते हैं फिर बाद में ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, तो वैसे में आप लोग का पूरा समय बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि OMR तुरंत ले लिया जाएगा 1 घंटा के अंदर में ही, इसलिए सबसे पहले आप लोग को OMR भर के इसको कंप्लीट कर देना है। उसके बाद OMR कंप्लीट हो गया आप लोग का 1 घंटा बाद, उसके बाद फिर आपके सामने आएगा आप लोग का बोर्ड एग्जाम का कॉपी, कुछ जो कि इस प्रकार से होता है। इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार का होता है, जिसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक, कॉपी आएगा। अब बात रहा अटेंडेंस सीट के बारे में, तो देखिए, आप लोग सोचते होंगे कि अटेंडेंस तो ये के टीचर ही लेंगे, हम लोग को थोड़ा ना लेना होगा, लेकिन आप लोग बिल्कुल गलत हैं। आपको अटेंडेंस अपना खुद बनाना होगा और रोज़ बनाना होगा। एक भी दिन आपका अटेंडेंस छूट जाता है तो उस दिन आप लोग का जो भी सब्जेक्ट का एग्जाम होगा उसमें आप लोग फेल घोषित हो जाएंगे। और एक ही अटेंडेंस सीट नहीं होता है, 2 तरह का अटेंडेंस सीट होता है। आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर पुस्तिका पत्रक बी लिखा हुआ है, यानी कि यह दूसरा अटेंडेंस सीट है। और यहाँ पे देखिएगा तो इसमें लिखा हुआ है आप लोग का उत्तर पुस्तिका पत्रक ए, यानी कि यह आपका पहला अटेंडेंस सीट है। 2 तरह का अटेंडेंस सीट भी आप लोग को मिलता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं शुरुआत से। और जैसा कि शुरुआत में हमने आपको बताया कि सबसे पहले आप लोग को मिलेगा OMR सीट, तो OMR सीट के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि कैसे कैसे इसमें आप लोग का डिटेल क्या क्या भर के आएगा और क्या क्या आप लोग को इसमें भरना रहेगा। ठीक है, तो देखिए OMR सीट का जो इंटरफेस है सेम टू सेम ऐसा ही होने वाला है। पहले था कि 2 साल 3 साल पहले कि यहाँ पे जो फोटो आप लोग देख रहे हैं, इस फोटो की जगह पे आप लोग का फोटो नहीं होता था, लेकिन 2-3 साल से बिहार बोर्ड द्वारा अब आपके OMR पे, आपके क्वेश्चन पेपर पे भी फोटो आपका प्रिंट होके आने लगा है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं क्या ऊपर लिखा होगा कि परीक्षार्थी पिछली तरफ जो भी निर्देश दिया गया है उसको पढ़िएगा जरूर। निर्देश में यही दिया रहेगा आप लोग को कि काले नीले बॉल पेन से आप लोग को पढ़ना है। उसके बाद वाइटनर का यूज़ नहीं करना है, एक वो गलती हो जाएगा तो बुकम बाकी नहीं करना है, ये सारा चीज़ निर्देश में दिया रहेगा। ठीक, उसके बाद फिर आप लोग को यहाँ पे OMR संख्या दिया जाएगा। इसका क्या उपयोग है इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद देखिए, बिहार बोर्ड का अब ऐसा रूल कर दिया गया है कि परीक्षार्थी का नाम, परीक्षार्थी का रोल नंबर, पंजीयन संख्या, पाली, परीक्षा का सब्जेक्ट,
कोड और परीक्षा तिथि, इतना चीज़ जो है बिहार बोर्ड पहले से ही प्रिंट करके आता है। अब आप लोग सोचेंगे सब तो प्रिंटे कर दिए, अब हमरा क्या करे के बाद। तो इसके बाद का जो 8 नंबर से कार्यक्रम शुरू होता है, इसमें आप लोग को काम करना है। 7 नंबर तक आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ये पहले से फिल होके आएगा, आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपका पंजीयन संख्या, शिफ्ट, सब्जेक्ट, डेट ऑफ बर्थ, सब सारा चीज़ फिल होके आएगा। आप लोग को भरना क्या है, तो आप लोग को भरना है परीक्षा पत्र का क्रमांक, परीक्षा केंद्र का नाम और अपना हस्ताक्षर, और एक ठे आप लोग को सेट कोड भरना है, ठीक है। और आपको हम बता दें कि आप लोग जैसे ही जाइएगा, जैसे ही एंट्री करिएगा, तो आपको ओएमआर सीट मिलेगा। तो आप लोग पहले मिला लीजिएगा कि ये जो सारा डिटेल है, आपका परीक्षार्थी का नाम, रोल कोड या फिर जो फ़ोटो बनाया हुआ है, ये सारा चीज़ आपका ही है कि नहीं। अगर आपका नहीं होगा तो वैसी स्थिति में तुरंत एग्जामिनर को आप कहिएगा कि ये मेरा ओएमआर सीट नहीं है, मेरे को अपना ओएमआर सीट दीजिए, तो वह मिला करके आपको ओएमआर सीट आपको दे देगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि किन किन चीज़ को ओएमआर में भरना रहता है। सबसे पहले 8 नंबर में देखिएगा तो प्रश्न पत्र क्रमांक भरना रहता है। अब आप सोचिएगा ये प्रश्न पत्र क्रमांक क्या होता है, तो देखिए आपको दिखाते हैं हम। क्वेश्चन पेपर आप लोग को जो मिलेगा, देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर होगा। हम बोर्ड एग्जाम का ही क्वेश्चन पेपर लिए हैं 2024 का, हिंदी का। इसमें आप देखिएगा तो ऊपर में एक ठे नंबर लिखा है, 3 डिजिट यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा और 7 डिजिट यहाँ पे लिखा होगा। ये 3 डिजिट 201 है यहाँ पे, उसके बाद 02 63 62 5। अब यही जो 7 3 10 डिजिट है, इसी को आप लोग को क्वेश्चन पेपर नंबर यानी प्रश्न पत्र क्रमांक कहते हैं। और इसी चीज़ को आप लोग को यहाँ पे भरना है। 3 डिजिट को आप लोग यहाँ पे भर दीजिएगा और उसके बाद का जो 7 डिजिट है आप लोग यहाँ पे भर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद का परीक्षा परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा केंद्र का नाम मतलब आपका एग्जाम का सेंटर, जहाँ पे जिस भी विद्यालय में दिया है उस विद्यालय का नाम यहाँ पे आप लोग को डालना है। यदि आप इंग्लिश में फिल कर रहे हैं तो बड़े बड़े लेटर में फिल करिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हिंदी में फिल कर रहे हैं तो कैसे भी फिल करिए, कोई मतलब नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अपना पूरा हस्ताक्षर देना है, जो कि आपके एडमिट कार्ड पे हस्ताक्षर होगा उसका। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है और यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है। हाँ, लेकिन एक बात आप लोग यहाँ ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पे जो केंद्राधीक्षक का मोहर का या जो बॉक्स बनाया हुआ, अगर यहाँ पे मोहर नहीं है प्रिंसिपल का या फिर स्कूल का, तो वैसी स्थिति में आप लोग एग्जामिनर को कहिएगा कि सर यहाँ पे मोहर नहीं है, इसमें मोहर मराइए। क्योंकि जब तक मोहर नहीं मराया हुआ रहेगा तब तक आपका ओएमआर वैध नहीं होगा या वैलिड नहीं होगा, इसको निष्कासित कर दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग पहले मोहर मरवा लीजिएगा, अगर मोहर नहीं होगा तो। ऐसे तो सभी के विद्यार्थी के में मोहर होना चाहिए, अगर गलती से छूट जाता है तो आप लोग वहाँ पे मरवा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है हमारा प्रश्न पत्र सेट कोड। बहुत सारे लोगों का हड़बड़ में ये चीज़ छूट जाता है, और अगर ये छूट गया तो फिर आप लोग का 50 नंबर खत्म है। क्योंकि आपको हम बता दें कि बिहार बोर्ड द्वारा प्रत्येक वर्ष 20 तरह के प्रश्न पत्र जारी किए जाते हैं। अब आप सोचिएगा कि एगो तो एग्जाम में होता है हमारे, तो 20 तरह का कैसे। तो देखिए आपको मालूम होगा कि 2 पाली में जो एग्ज़ाम लिया जाता है, प्रथम पाली और द्वितीय पाली, इन दोनों पाली का क्वेश्चन पेपर तो अलग होता है, यह आपको मालूम होगा। लेकिन जो प्रथम पाली का प्रश्न होता है और जो द्वितीय पाली का प्रश्न होता है, इसमें भी 10 तरह के प्रश्न पत्र जारी किए जाते हैं, जिसके कोड अलग अलग रखा जाता है, जैसे सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे करके, यानी टोटल 10 ठे कोड जारी किया जाता है। अब इसमें अंतर क्या रहता है, अंतर यह रहता है कि क्वेश्चन वही रहेगा, प्रथम पाली का सारा क्वेश्चन वही रहेगा और द्वितीय पाली का सारा क्वेश्चन वही रहेगा। लेकिन यह जो 10 तरह के कोड जारी किए गए हैं, इसमें केवल क्वेश्चन का नंबरिंग चेंज रहता है। नंबरिंग बोले तो क्वेश्चन नंबर 1 जो सेट कोड में होगा वह सेट कोड सी में हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 पे। ऐसे करके नंबरिंग केवल चेंज रहेगा, बाकी क्वेश्चन सेम रहेगा। अब आप लोग सोचिएगा ऐसा क्यों किया गया है, तो ऐसा इसीलिए किया गया है कि अगर आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बगल में से झाँक के आप लोग ओएमआर रंग मत लें। क्योंकि बगल में से आप झाँकिएगा और आपका सेट कोड मान के चलिए ए है और बगल वाले का सेट कोड है जे, तो आप लोग ओएमआर में देख के तो रंग देंगे, लेकिन सही नहीं होगा आंसर। क्योंकि आप लोग क्वेश्चन जब तक नहीं मिलाइएगा तब तक आपका सही नहीं होगा। तो इसलिए अगर आपको मौका मिलता है इधर उधर से ताकने का भी, तो पहले सेट कोड मिला लीजिएगा कि सेट कोड सेम होगा, तभी जाकर के आप लोग उसमें से छापिएगा, वरना छापने का सोचबो मत करिएगा, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सेट कोड कहाँ पे पता चलेगा हम लोग को, तो देखिए क्वेश्चन पेपर में ही आप लोग को सेट कोड पता चलेगा। देखिए यहाँ पे ई लिखा हुआ है ना, यही आपका इंग्लिश का अल्फ़ाबेट लिखा हुआ रहता है। तो हमारा सेट कोड क्या है, तो ई है। तो वैसी स्थिति में यहाँ पर हम लोग ई लिख देंगे और ई वाले गोला पे गोल घेरा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ओएमआर तो रंगने आप लोग को आता ही है, इसे सिखाने की आवश्यकता नहीं है। पूरी तरह से आप लोग को ओएमआर को रंगना है। इसमें कहीं बाहर निकल जाएगा थोड़ा बहुत तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा भी
खाली नहीं छोड़ना है जगह, ठीक। तो ऑब्जेक्टिव में इससे ज़्यादा नहीं करना है और ओएमआर शीट में बस इतना ही काम करना है आप लोग को, हमने बता दिया। प्रश्न पत्र क्रमांक, परीक्षा केंद्र का नाम, अपना हस्ताक्षर और सेट कोड, बस इतना ही चीज़ करना है और कुछ नहीं करना है। अब उसके बाद हमने क्या बताया आपको, इसके बाद आप लोग को मिलेगा क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट, जिसमें कॉपी आपको कहते हैं। कॉपी से पहले आपको हम लोग अटेंडेंस शीट के बारे में बता देते हैं कि अटेंडेंस शीट, क्योंकि अटेंडेंस शीट मिलने का कोई टाइम टेबल नहीं रहता है कि कब मिलेगा। एग्जामिनर को जब मन करे तब दे देगा अटेंडेंस शीट। और जैसा कि आपको हमने बताया, अटेंडेंस शीट दो प्रकार के होते हैं, एक थे सेट कोड ए रहेगा, उत्तर पुस्तिका ए रहेगा, एक थे उपस्थिति पत्रक बी रहेगा, ठीक। जब आप लोग अपना ध्यान से देखिएगा अटेंडेंस शीट, तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस रहेगा। इसमें आप देखिएगा तो अलग अलग सेक्शन में इसको बांटा गया है। आप देखिएगा तो यहाँ पे यह वाला अलग थे, यहाँ पे बॉक्स बनाया हुआ है, यह बॉक्स अलग बनाया हुआ है, यह वाला बॉक्स अलग बनाया हुआ है, यह वाला बॉक्स अलग बनाया हुआ है और यह बॉक्स अलग बनाया हुआ है। तो ये सारा बॉक्स एक एक सब्जेक्ट को दर्शाता है। जैसे में देखिए, हम लोग पहले बात करते हैं, यहाँ पे जो परीक्षार्थी का नाम है, आपका रोल कोड, रोल नंबर, ये सारा चीज़ें फिल करके आएगा। इसमें आप लोग को कुछ भी भरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आपका फ़ोटो भी पहले से फिल होकर के आएगा, तो इसमें आप लोग को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। आप लोग को करना क्या है, तो यहाँ पे बॉक्स देख रहे हैं, इसमें ये पहला बॉक्स की हम लोग बात करें तो विषय और विषय कोड लिखा है। तो देखिए 103 है और विषय आप लोग का उर्दू है, ठीक। इसमें आप लोग का परीक्षा तिथि लिखा हुआ रहेगा। अब इसमें जैसे आप लोग का पहला दिन मान के चलिए कि हिंदी का एग्ज़ाम है, ठीक। ऐसे तो हिंदी का ही एग्ज़ाम है और यहाँ पे डेट इसका लिखा हुआ है, ठीक। तो वैसी स्थिति में आप लोग का जिस दिन जिस विषय का एग्ज़ाम होगा, उसी बॉक्स में आप लोग को अपना अटेंडेंस बनाना है। जैसे हिंदी वाले के दिन हिंदी वाले में अटेंडेंस बनाना है, मैथ वाले के दिन मैथ वाले में, संस्कृत वाले के दिन संस्कृत वाले में, इस तरह से, ठीक। कैसे अटेंडेंस बनाना है, चलिए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि अटेंडेंस बनाते वक्त आप लोग को किन किन चीज़ों को फिल करना है। ज़्यादा कुछ नहीं फिल करना है। देखिए, प्रश्न पत्र क्रमांक जो हमने आपको बताया 10 डिजिट का होता है, 3 ठे यहाँ लिख दीजिएगा और 7 ठे यहाँ लिख दीजिएगा। और जो भी संख्या आप लोग लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे 7 लिखते हैं आप लोग, ठीक, 7 लिखें, तो 7 जो गोला होगा इसको पूरी तरह से आप लोग रंग दीजिएगा, ठीक है। ऐसे करके सारा अपना उत्तर पुस्तिका भर दीजिएगा। फिर यहाँ पे अपना हस्ताक्षर दे दीजिएगा और यहाँ पे आप लोग उपस्थित हैं तो उपस्थित वाले के सामने गोल रंग दीजिएगा, ठीक। अब इतना आप कर दिए तो एक दिन का अटेंडेंस आपका बन गया। फिर अगला दिन यही वाला पेपर, यही वाला सीट एग्जामिनर आपके सामने लेकर के आएगा और इसमें अगला दिन आप लोग का मान के चलिए कि मैथ का एग्ज़ाम है, तो फिर अगला दिन आप लोग को मैथ वाला में अटेंडेंस बनाना है। वही करना है आप लोग को, पहले सेट कोड, प्रश्न पत्र क्रमांक लिख लेना है, अपना हस्ताक्षर करना है और उपस्थिति में अपना गोला कर देना है, बस। फिर उसके बाद अगला मान के चलिए सोशल साइंस का एग्ज़ाम है, तो सोशल साइंस के एग्ज़ाम वाले के दिन आप लोग को सोशल साइंस का यहाँ पे भरना है सारा प्रश्न पत्र क्रमांक, अपना हस्ताक्षर देना है और उपस्थित के सामने गोला कर देना है। और ऐसे ही करते हुए आपको हर एक एग्ज़ाम में अटेंडेंस बनाना है। और सेट हम बता रहे हैं ये सारा चीज़ उपस्थित पत्रक ए में इतना चीज़ आप लोग को करना है और एक ही यही चीज़ आप लोग को रोज़ मिलने वाला है, ठीक। अब हम बात करते हैं बी के बारे में। देखिए, आप बी देखिएगा तो बी दो भाग में बटा हुआ है, यहाँ पे बीच में कैंची का निशान है। तो चलिए पहले इस भाग का बताते हैं, फिर इस भाग का हम लोग बताएंगे क्या क्या आप लोग को इसमें फिल करना है। देखिए, ऊपर में लिखा हुआ है, ऊपर में उपस्थित पत्र लिखा है, जिसमें आपका जो डिटेल है ये पहले से फिल आएगा। इसमें आप लोग को कोई छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपका नाम, परीक्षा केंद्र का नाम, रोल कोड, रोल नंबर, सूचीकरण, परीक्षार्थी का नाम, ये सारा चीज़ फिल रहेगा, कुछ नहीं भरना है। हम लोग को भरना क्या है, तो इधर आप लोग देखिएगा तो इन दोनों कॉलम में परीक्षार्थी द्वारा भरा जाएगा। ये जो लिखा गया है इसी के लिए लिखा गया। इसमें देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि यही चीज़ आप लोग को रोज़ मिलने वाला है। तो जैसे पहला दिन हम लोग का हिंदी का एग्ज़ाम है, तो यह हिंदी का बॉक्स, ये जो है ये पूरा बॉक्स हिंदी का है, ठीक। तो इसमें हिंदी वाले एग्ज़ाम के दिन इस बॉक्स में हम लोग को भरना है। अब क्या क्या भरना है, तो सबसे पहला में हम लोग को ओएमआर संख्या भरना है। अब ओएमआर संख्या कहाँ पता चलेगा, तो अभी हमने आपको दिखाया था ओएमआर में, देखिए यहाँ पे संख्या लिखा हुआ रहेगा, इसी को हम लोग ओएमआर संख्या कहते हैं। इसी को आप लोग को यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक, यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद उत्तर पुस्तिका संख्या, उत्तर पुस्तिका संख्या कहाँ मिलेगा, तो जो आप लोग को एग्ज़ाम का कॉपी मिलता है, देखिए ये जो कॉपी है इसी में एक आप लोग को संख्या लिखा रहेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्रम संख्या, ये जो क्रम संख्या है इसी को हम लोग उत्तर पुस्तिका संख्या कहते हैं। इसी को आप लोग को वहाँ पे भर देना है। कहाँ पे, तो यहाँ पे जहाँ वो उत्तर, देखिए यहाँ पे जहाँ उत्तर पुस्तिका संख्या का रहा है यहाँ पे भर देना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक। इतना हो गया हमारा एक साइड का काम। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरे साइड में, जो कि इस साइड में है।
इस साइड में देखिए ऊपर में आपका सारा डिटेल फिल आएगा, ये सारा चीज़, इसमें आप लोग को कुछ नहीं करना है, क्योंकि अब आप सोचिए कि हम लोग को 2 भाग में क्यों बाँटा गया है। तो देखिए आप लिखा हुआ रहेगा, यह ऑफ़िशियल काम के लिए रखा गया है, और ये वाला जो भाग है यह कंप्यूटर कॉपी यानी ऑनलाइन इसका सारा डिटेल चढ़ा दिया जाएगा। ठीक, तो अब हम बात करते हैं इसमें कहाँ-कहाँ आप लोग को फिल करना है, क्या-क्या भरना है। तो देखिए लिखा के इन दोनों कॉलम में परीक्षार्थी द्वारा भरा जाएगा। जैसे हमारा पहला एग्ज़ाम है हिंदी का, उर्दू का मान के चलिए। उर्दू में सबसे पहले सेट कोड आप लोग को फिल करना है। सेट कोड हमने आपको दिखाया प्रश्न पत्र में, ए से लेकर के जे तक होगा। तो जो भी होगा आप लोग, जैसे ए है तो हम लोग यहाँ पे ए इसको लिख देंगे, और उसके बाद एक इसमें यहाँ पे गोल रंग देंगे, ठीक, गोल घेला कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर दीजिएगा आप लोग, और उपस्थित के सामने यहाँ पे आप लोग उपस्थित के सामने गोल भर दीजिएगा। ठीक, बस उसके बाद कुछ मत करिएगा। इतना कर देंगे तो आप लोग का जो बी है यानी उत्तर पुस्तिका संख्या बी, इसका भी कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। तो अटेंडेंस कैसे बनाना है हमने आपको बता दिया, बहुत सिंपल है। और देखिए एक चीज़ हम बार बार बोल रहे हैं कि यही चीज़ आप लोग को रोज़ आएगा। पहला दिन इसमें काम करना है, दूसरा दिन इसमें करना है, तीसरा दिन इसमें करना है। भूल कर भी आप लोग जैसे हिंदी वाले एग्ज़ाम में आप लोग गलती से भी साइंस वाले का अटेंडेंस नहीं बना लीजिएगा। अगर एग्ज़ामिनर अच्छा होगा, कंप्रोमाइज़ कर लेगा तब तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे एग्ज़ामिनर ऐसे होते हैं कि जो आपको एग्ज़ाम हॉल से बाहर भी भेज सकते हैं। तो इसलिए यह गलती ना करिएगा। आप लोग को जिस विषय का एग्ज़ाम होगा उसी के सामने अपना अटेंडेंस बनाइएगा। तो अटेंडेंस भी हमने आपको बता दिया, ओएमआर शीट भी बता दिया, और ओएमआर तो बता दिया, अटेंडेंस भी बता दिया। अब बात रहा क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन पेपर कुछ इस प्रकार का आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर होने वाला है, जो कि 3 भाग में बाँटा हुआ रहता है। एक थे एलएचएस है यानी लेफ्ट हैंड साइड है, एक मिडिल हैंड साइड है, और एक आरएचएस है यानी राइट हैंड साइड है। इसमें आप लोगों को कहाँ पे क्या-क्या करना है, चलिए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है, अगर आपको मन करे इस पे भी एक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उस पर एक वीडियो डिटेल में ला देंगे। इसमें हम बताएंगे केवल कि कैसे-कैसे आप लोग को अपना नाम भरना है। ठीक, देखिए हमारे सामने ये जो कॉपी है ये ग्राफ पेपर वाला है, यानी मैथ का कॉपी है। तो ऊपर में लिखा हुआ है विथ ग्राफ पेपर, इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2019 का है, यानी पुराना है। तो अब पुराना में क्या अंतर है, तो देखिए आप इस कॉपी में देखिएगा तो यहाँ पे फ़ोटो नहीं बनाया हुआ है। नया वाला जो आएगा उसमें केवल फ़ोटो बनाया हुआ रहेगा, बस यही अंतर है और कुछ अंतर नहीं है। ठीक, बाकी कुछ अंतर नहीं है। क्या क्या करना है हम लोग को, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस भाग में परीक्षार्थी द्वारा क्रम संख्या 1 से 4 तक ही भरना है। शेष मौद्रिक विवरणों में किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करना है। तो देखिए क्या क्या आप लोग को फिल करना है। सबसे पहले हमारा है विषय। विषय आप लोग को फिल करना है, जो भी सब्जेक्ट होगा उसको यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे मैथ है तो आप लोगों को केवल मैथ नहीं लिखना है, मैथमेटिक्स लिखना है, यानी पूरा नाम लिखना है। उसके बाद सोशल साइंस होगा तो एसएसटी मत लिख दीजिएगा, सोशल साइंस पूरा नाम लिखिएगा, यह बोला जाता है। फिर उसके बाद उत्तर देने का माध्यम आप लोग को लिखना है, यानी मीडियम ऑफ लैंग्वेज, मतलब किस माध्यम में आप लोग एग्जाम कॉपी लिखेंगे, हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी माध्यम होगा आप उसको यहाँ फिल कर दीजिएगा। फिर उसके बाद तीसरा कि प्रश्न पत्र सेट कोड संख्या लिखना है। सेट कोड हमने बताया आप लोग को, ए से लेकर के जे तक जो भी होगा उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा आप लोग, और उसका सामने यहाँ पे घेरा कर दीजिएगा। और उसका चौथा नंबर सबसे मेन चीज़ होता है, इसमें बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, लेखक उपलब्ध करवाया गया है कि नहीं। अब लेखक क्या होता है, तो देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो विकलांग होते हैं, जो लिखने में असमर्थ रहते हैं, तो उनको साइड से कोई व्यक्ति दिया जाता है जो उनका पेपर लिखता है। आंसर दिमाग उनका ही रहेगा, लेकिन वह केवल कॉपी लिखने का काम करेगा। तो बहुत कम ही वैसे छात्र होते हैं। तो आपको अगर लेखक नहीं मिला है तो आप नहीं पे ही टिक मारिएगा, हाँ पे उनको ही टिक मारना है जो अपना पेपर खुद से नहीं लिख रहे हैं, उनका पेपर कोई और लिख रहा है। तो आप लोग अप्रॉक्स ज़्यादातर लोग नहीं पे ही टिक मारते हैं। तो जैसा कि इसमें बताया गया था कि केवल 1 से लेकर के 4 तक ही आप लोग को भरना है। तो हमने आपको बता दिया कि एक में सब्जेक्ट, दूसरा में माध्यम, तीसरा में कोड, और चौथा में लेखन का विवरण। ठीक, अब उसके बाद एलएचएस में आप लोग को कुछ नहीं करना है, यानी इस वाले भाग में आप लोग को कुछ नहीं करना है। और मिडिल हैंड भाई साइड में तो आपको कुछ करना ही नहीं है। देखिए ऊपर में बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा गया है कि इस भाग में परीक्षक द्वारा भरा जाएगा, परीक्षार्थी इस भाग को ना भरा जाए। अगर परीक्षार्थी इस भाग में भरते हैं तो परीक्षा पर इस विषय का परीक्षा फल रद्द कर दिया जाएगा। यह जो बीच वाला भाग है ये ऑफिशियली काम के लिए उपयोग होता है, मतलब आपका मार्क देने के लिए, ये सारा काम के लिए उपयोग होता है। तो इसमें आप लोग भूल कर भी कुछ मत भरिएगा।
अब उसके बाद यहाँ पे RHS साइड में यानी राइट हैंड साइड में आप लोग को अपना विवरण फिल करना है, जिसमें आप देखिएगा तो ऊपर में आपका नाम फिल आएगा, रोल कोड, रोल नंबर, विषय कोड, विषय का पूरा नाम, पंजीयन संख्या, परीक्षा का तिथि, इतना सारा चीज़ फिल होके आएगा। यहाँ पे लिखा भी गया कि 9 नंबर से 13 नंबर तक आपको भरना है, 8 नंबर तक आप लोग का पहले से भरा हुआ आएगा, और यहाँ पे फ़ोटो भी आप लोग का बनाया हुआ आएगा। तो आप लोग पहले मिला लीजिएगा कि जो कॉपी मिला गया है वो आपका ही है कि नहीं, उसमें आपका फ़ोटो बनाया हुआ है कि नहीं। अब 9 नंबर में क्या हम लोग को भरना है, तो देखिए सबसे पहले 9 नंबर में हम लोग को प्रश्न पत्र सेट कोड भरना है। जो भी आपका कोड होगा उसको भर करके उसको रंग दीजिएगा। उसके बाद प्रश्न पत्र क्रमांक लिखना है, जो कि हमने आपको बताया कि 10 डिजिट का होता है, 3 थे यहाँ पे रहेगा और उसके बाद 7 थे यहाँ पे रहेगा। फिर उसके बाद 11 नंबर में अपना पूरा नाम फिल करना है। जैसे इंग्लिश में भर रहे हैं तो कैपिटल लेटर में भरिएगा, हिंदी में भर रहे हैं तो कैसे भी भर सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। विषय का पूरा नाम हमने जैसा कि आपको बताया मैथ है तो मैथ मत लिखिएगा, मैथमेटिक्स लिखिएगा। उसके परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, जो भी हस्ताक्षर आप लोग एडमिट कार्ड पे दिए होंगे उसको यहाँ पे कर दीजिएगा। बस इसके बाद आप लोग को कुछ नहीं करना है इस कॉपी पे। अब देखिए आप लोग को बता दें, अगर नहीं मालूम है कि आपके जो एग्जामिनर होते हैं उनको भी नहीं मालूम होता है कि वह किस स्टूडेंट का कॉपी चेक करते हैं, क्योंकि ये जो कैंची का मार्क देख लें यहाँ पे आप लोग, इस कैंची के मार्क को फाड़ करके ये जो इधर वाला भाग है, RHS वाला जो भाग है, इसको फाड़ करके बोर्ड ऑफिस में ही रख लिया जाता है, मतलब आपके DM ऑफिस में ही रख लिया जाता है। और आप लोग जब ध्यान से देखिएगा तो जो RHS वाला LHS वाला भाग है, जो इस भाग वाला है, इसमें आपका कोई भी पर्सनल डिटेल है ही नहीं। आपका ना नाम है, ना रोल नंबर है, ना रोल कोड है, कुछ भी इस साइड में नहीं है। जो भी है आप लोग का इसी साइड में है। आप देख सकते हैं परीक्षार्थी का नाम, रोल नंबर, रोल कोड, ये सारा चीज़ आप लोग का RHS में ही है, और यही इसी RHS को ही अपने DM ऑफिस में रख लिया जाता है। अब आप लोग सोचिएगा कि जब इसको फाड़ करके रख लिए जाते तब कैसे पता चलेगा कि यह किसका कॉपी है। तो देखिए यहाँ पे जो खाली स्थान देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे एक बारकोड पेस्ट कर दिया जाएगा, और इस बारकोड का जैसे ही स्कैन होगा मशीन में, तैसे ही आपका सारा डिटेल खुल करके आ जाएगा। तो एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा तो उसको खुद नहीं पता रहेगा कि किस स्टूडेंट का कॉपी चेक करता है वो। ठीक, तो कॉपी इसी प्रकार का होगा। फ्रंट पेज अंदर आप लोग पढ़िएगा तो आपका निर्देश कुछ दिया रहेगा बहुत सारा। अगर आप कहेंगे कि ये हम कैसे कॉपी लिखें, एक वीडियो बना दें, वैसे तो पहले वीडियो बन चुका है, अगर नया चाहते हैं आप तो कमेंट करिएगा तो हम बता देंगे, उसी में भी निर्देश बता देंगे। ज़्यादा कुछ नहीं निर्देश है, 16 निर्देश है जिसका जानना आपको ज़रूरी है। इसके बाद अंदर का इंटीरियर पेज, पहला पेज ये रहेगा जिसमें एग्जामिनर को नंबर देना रहता है। आपको इस पेज में कुछ नहीं करना है। पेज नंबर 2 इस प्रकार का रहेगा जिसमें आप लोग को कार्यक्रम शुरू करना है, जिसमें इस साइड का जो भाग है, ये खाली भाग देख रहे हैं आप लोग, इसमें कुछ नहीं करना है। लिखा हुआ परीक्षार्थी इस भाग में कुछ ना करें, क्योंकि इसमें अंक देने का काम किया जाता है। अब आप लोग सोचिएगा कि एग्जामिनर यहाँ चेक करके यहाँ पे भी तो अंक दे सकता है, लेकिन ऐसी जगह काहे बनाया गया, क्योंकि अगर आप लोग का यहाँ पे चेक करके एग्जामिनर नंबर देता है तो आप लोग, कोई बच्चा अगर बहुत अच्छा राइटिंग में लिखा है तो उसका राइटिंग प्रभावित होगा, उसका कॉपी देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए साइड में जगह दिया जाता है कि आप लोग यहाँ पे एग्जामिनर यहाँ पे नंबर दे सके। तो बहुत सारे बच्चे को जिनको नहीं मालूम होता है यहीं पे रफ करना शुरू कर देते हैं। अगर आप रफ करना शुरू करेंगे तो एग्जामिनर पे ख़राब इंप्रेशन पड़ेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन एग्जामिनर गुस्सा होगा तो आपको कम नंबर देगा, और कम नंबर देगा तो गड़बड़ है। इसलिए आप लोग इसमें कुछ भी भूल करके मत करिएगा। रफ करना होगा तो सबसे लास्ट पेज में करिएगा, रफ करके आप लोग लास्ट में से क्रॉस कर दीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा सबसे लास्ट वाले पेज में। और ग्राफ पेज भी आप लोग को मिलता है, जो कि इस प्रकार का होता है, सेकंड लास्ट पेज ग्राफ होता है। ठीक, बाकी आप चाहेंगे तो आप कमेंट करिएगा तो हम एक डिटेल वीडियो ला देंगे इस कॉपी को किस प्रकार से लिखना है, कैसे एग्जाम में कॉपी लिखते हैं, क्या कुछ निर्देश दिया जाता है, ये सारा चीज़। तो उसके लिए आप लोग को कमेंट करना पड़ेगा। बाकी यही पूरा था। 5 तरह की चीज़ हमने आपको बताया मिलता है। पहले OMR क्वेश्चन पेपर, फिर आंसर शीट, उसके बाद 2 तरह के अटेंडेंस शीट। सारा चीज़ हमने आपको बता दिया कि कैसे कैसे क्या क्या भरना है। अभी भी कोई भी डाउट होता है आप पूछ सकते हैं, हम बेझिझक हम आपके हर एक कमेंट का जवाब देंगे। हम मिलते हैं आपसे वैसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।